नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग ऑल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, कोण का मान बताइए। इंग्लिश में, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 18 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, माना कि कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, माना कि कोण क्या है मेरा, थीटा डिग्री है। तो इसका सम कोटि पूरक कोण, क्या हमसे बोला, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक है। ठीक है, तो देखिए अब हमसे जैसा बोल रहा है वैसा हम लोग करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। किससे कम है, कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है। इसका कोटि पूरक कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। इससे ये वाला एंगल कितना कम है, 18 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि इसका कोटि पूरक कोण इस कोण से कितना कम है, कोटि पूरक कोण से ये कोण 18 डिग्री कम है। यही तो हमारा इक्वेशन बना। तो देखिए 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 के। देखिए 90 डिग्री हो जाएगा ये। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो इन दोनों में दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। यही तो होगा। ये इधर चला जाएगा, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, ये इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में। तो ये 90 माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। 90 में 18 गया, 10 72 डिग्री हो जाएगा ये, इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिग्री। अगर मान लीजिए मुझसे बोल दिया जाता कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, यानी कोटि पूरक कोण कैसे निकालेंगे। कोटि पूरक कोण मेरा कितना है, मैंने क्या लेट किया, अगर ये एंगल थीटा है तो कोटि पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो एंगल मेरा कितना है, थीटा आया 36, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री। 54 डिग्री। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, एंगल थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थीटा 1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, देन थीटा 2 इज। यदि हिंदी में कोण थीटा 1 व थीटा 2 कोटि पूरक हैं तथा थीटा 1 अपने संपूरक का 9/11 गुना है, तो थीटा 2 का मान बताइए। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले हमसे क्या बोला है कि कोण थीटा 1 व थीटा 2 कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब उनका मैंने आपको बताया था ट्रिक में, क्या कि एस वाले हमेशा क्या होंगे, बड़े होंगे। अगर नहीं देखा आपने पहला वाला वीडियो तो देख लीजिएगा। थीटा 1 और थीटा 2 कोटि पूरक हैं, इसका मतलब क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा मुझसे क्या कह रहा है कि जो थीटा 1 है वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, थीटा 1 है अपने संपूरक का 9/11 गुना है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर थीटा 1 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा 1 होगा कि नहीं। अगर थीटा 1 का संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा 1, यही तो होगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एंगल है थीटा 1 वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का यानी संपूरक कोण का क्या है, 9/11 टाइम्स है। 9/11 टाइम्स है, यही तो उसने बोला। तो चलिए अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये थीटा 1 हो गया, ये 180 माइनस थीटा, ये 11 इधर चला जाएगा तो 11 थीटा 1 हो गया, और ये क्या 9 हो गया। अब देखिए ये 180 ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 का, तो ये क्या हो जाएगा 9 थीटा, ये क्या हो गया 11 थीटा 1।
ये थीटा वन होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा वन होगा ना, थीटा वन है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 थीटा वन। अब देखिए ये माइनस का 9 थीटा वन इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 11 थीटा वन प्लस 9 थीटा वन, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री इंटू 9। अब इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, 9 8 72, 9 1 9 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 20 थीटा वन, 20 थीटा वन, ठीक है। अब देखिए यहां से हमें थीटा वन की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/20। थीटा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 डिग्री। थीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 डिग्री। थीटा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी 81 डिग्री। हमसे बोला क्या है, कोण थीटा वन व थीटा टू कोटि पूरक है तथा थीटा वन अपने संपूरक का 9/11 गुना है, थीटा टू का मान बताइए। तो हमें स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनी होगी, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या था 90 डिग्री। तो थीटा वन कितना आया 81। हमसे पूछी किसकी वैल्यू थीटा टू की 90 हो गया। देखिए तो 90 थीटा टू की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 90 माइनस 81, थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी 9 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा वन इक्वल टू 90 माइनस 81 होगा, थीटा टू की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेरा क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 20 डिग्री मोर देन 7 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट एंगल। देखिए हिंदी में, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री अधिक है, कोण का कोटिपूरक कोण बताइए। देखिए सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, माना कि कोण क्या है थीटा डिग्री है, माना कि कोण क्या है थीटा डिग्री है। तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। देखिए तो हमको करना क्या है, अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी कोण का संपूरक कोण ये हो जाएगा। अगर कोण मैंने ये माना, संपूरक कोण ये हो जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें देख लीजिएगा। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री अधिक है, कोण का कोटिपूरक मान बताइए। देखिए क्या बोल रहा है, जो संपूरक कोण है, संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल है, वो उस एंगल के 7 टाइम्स से कितना 20 डिग्री अधिक है। ऐसा इक्वेशन कैसे बनी कि हमने सप्लीमेंट्री एंगल को पहले लिखा, उसके जो ओरिजिनल एंगल है उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 7 टाइम्स बोला है, और तब क्या है, तब भी ये वाला एंगल यानी सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री क्या है अधिक है। तो जब सप्लीमेंट्री एंगल में ओरिजिनल एंगल का 7 टाइम्स लेस कर देंगे तभी तो 20 डिग्री आएगा। ऐसे हमने इक्वेशन बना ली। तो चलिए 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 7 थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। हाँ अब देखिए माइनस थीटा 7 थीटा क्या हो जाएगा माइनस का 8 थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये 20 इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 160 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 माइनस 20, सॉरी 20 लेस कर देंगे 180 डिग्री में 20 लेस कर देंगे तभी तो 160 डिग्री हुआ। और ये माइनस का है इधर इस साइड जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 डिग्री। पर हमसे ये एंगल नहीं पूछ रहा, हमसे कह रहा है कोण का कोटिपूरक कोण बताइए, मतलब इस एंगल का कोटिपूरक कोण। अब हम जानते हैं दो एंगल्स कोटिपूरक अगर होंगे तो उनका सम क्या होगा, कितना होगा 90 डिग्री। अगर एंगल मेरा 20 डिग्री आ गया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यानी कोटिपूरक क्या होगा 70 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या है 70 डिग्री। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 11 है, उस कोण का मान बताइए जो खुद का संपूरक है। क्या है खुद का संपूरक। हम जानते हैं अगर एक एंगल थीटा हम मानेंगे तो दूसरा अगर उसका सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण क्या होता है 180 माइनस थीटा, यही तो होता है 180 माइनस थीटा 1, यही तो होगा। तो अब इस बार इसने ये कह दिया है उस कोण का मान बताइए जो खुद का संपूरक है। मतलब थीटा 1 अगर मैं एक एंगल मानूंगा, मैंने एंगल थीटा 1 माना कि माना
कोण थीटा 1 है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल वो खुद है, मतलब थीटा 1 ही इसका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में ये बात? इस बार उसने बोला है कि दोनों क्या है, बराबर हैं। आया समझ में? तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं दो सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर। यानी दो कोण अगर संपूरक हैं आपस में तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 1 इक्वल टू क्या दिया मुझे, 180 डिग्री के। तो यहाँ 180 डिग्री और ये क्या 2 थीटा 1 हो गया। तो थीटा 1 इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो खुद के संपूरक के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कोण अपने पूरक के आधे से 45 डिग्री अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। एक कोण अपने पूरक कोण के आधे से 45 डिग्री अधिक है, छोटे कोण और बड़े कोण के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द एंगल इज थीटा डिग्री। ठीक है, एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यही तो होगा ना, 90 माइनस थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा कर देते हैं। कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक के आधे से 45 डिग्री क्या है, अधिक है। मतलब क्या, अपने पूरक के आधे से क्या है, 45 डिग्री अधिक है। थीटा अपने पूरक से कितना, 45 डिग्री अधिक है। हम लोग क्या करेंगे, पूरक में 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि पूरक का आधा करना है। और फिर वो जो एंगल ओरिजिनल एंगल है वो अपने पूरक कोण के आधे से 45 डिग्री अधिक है। तो ये कैसे हम लोग लिख सकते हैं, जब एंगल में पूरक का आधा घटा देंगे तो 45 डिग्री ज्यादा है तो 45 ही बचेगा ना। इतना समझ में आया, 45 डिग्री बचेगा क्योंकि वो एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से कितना, 45 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व करना बस इक्वेशन। 2 को इधर भेज देंगे, 2 क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस 90, ये इधर प्लस में हो जाएगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये माइनस का 90 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का थीटा अपॉन 2, यही तो होगा। ये 45 डिग्री, अब 45 डिग्री, ये 2 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, क्या हो जाएगा, 3 थीटा, और ये क्या बचेगा, 90 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और ये 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया थीटा। हमने कुछ नहीं किया, 2 थीटा को थीटा में प्लस कर दिया। ठीक है, तो 3 थीटा हो गया मेरा। 2 को इधर भेज दिया, इधर डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 245 2 जा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये माइनस का 90 था, हमने इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मेरा एंगल क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, यानी पूरक कोण मेरा क्या हो जाएगा, पूरक कोण मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60, तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। मुझसे बोला बड़े कोण और छोटे कोण के बीच अंतर, तो बड़ा कोण मेरा कितना है, 60, छोटा कोण कितना है, 30, तो 60 में 30 या कितना बचा, 30 डिग्री। मेरा आंसर क्या है, 30 डिग्री। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए अगर मेरा एंगल 30 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप जानते हैं अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो एक मेरा 30 डिग्री है तो दूसरा निकालने के लिए मैं क्या 90 से लेस कर दूंगा तो मेरा 60 हो जाएगा। अब इसी का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना तो कैसे, हम जानते हैं दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के यानी समपूरक हैं तो वो क्या आपस में उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एक 30 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 में लेस कर देंगे तो 150 डिग्री। अब इसी तरह 40 डिग्री है तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका हो जाएगा 50 डिग्री और इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 140 डिग्री। आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है
ठीक है, देखिए 150 में 60 जाएगा, कितना बचेगा 90 डिग्री। अब 140 में इसी तरह देखिए 50 जाएगा, कितना बचेगा 90 डिग्री। 100 में 10 लेस करेंगे तो कितना बचेगा 10 90 डिग्री। 135 में 45 लेस करेंगे कितना बचेगा 90 डिग्री। तो हमने एक चीज नोटिस की कि हमेशा अगर एक एंगल का सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, मतलब किसी भी एंगल के समपूरक कोण, कोटि पूरक कोण या पूरक कोण के बीच का अंतर कितना हमेशा रहेगा 90 डिग्री। याद रखना, हमेशा किसी भी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस 90 डिग्री रहता है। यही मेरा एक कॉन्सेप्ट था। तो चलिए अब इस पर बेस एक क्वेश्चन करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 है, द सप्लीमेंट एंगल ऑफ एन एंगल ए इज 12x plus 6 degree and the complement of angle A is 5x. What is the value of A? मतलब हिंदी में A का संपूरक कोण 12x plus 6 डिग्री है तथा A का कोटि पूरक कोण 5x है, तो A का मान बताइए। तो हम जानते हैं किसी भी एंगल का, किसी एक एंगल का, सेम एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच का डिफरेंस क्या होता है, बीच का डिफरेंस होता है 90 डिग्री। तो हम लोग बस वही करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल मुझको 12x plus 6 डिग्री दिया है, इसी में अगर मैं इसके सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 5x को लेस कर दूंगा, मतलब घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। आया समझ में। अब देखिए 12x plus 6 डिग्री माइनस 5x इक्वल टू 90। अब मैंने क्या किया, 6 डिग्री को इधर भेज दिया, तो 90 माइनस 6 कितना हो जाएगा 84 डिग्री। 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 7x। इतना आया समझ में। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री। ठीक है, अब हमसे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना गिवन था 5x, तो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आ जाएगा मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5x दिया था तो 5 इंटू 12 कर देंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी एंगल A का उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5x है, तो वो किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। क्या बोला था कि एक एंगल A का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 5x है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। तो A की वैल्यू बतानी थी। हमको सप्लीमेंट्री एंगल भी दिया है 12x plus 6 डिग्री, यहाँ x की वैल्यू आप इसमें रख दोगे तो भी एंगल A आ जाएगा। आया समझ में। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो लास्ट वीडियो भी रहेगा इस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री सीरीज का, और उसमें मैं आपको डिग्री से मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।